दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारी सिलाई मशीन सही चल रही होती है और अचानक से कुछ इस तरह की सिलाई आने लगती है। तो ये देखें, कुछ इस तरह का टाँका जब आता है तो इस तरह की सिलाई कभी ऊपर से आती है और कभी नीचे से आती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, इस तरह की सिलाई नीचे से ही आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर नीचे की सिलाई खराब आ रही है तो उसको कैसे सही करें, और उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर आपकी ऊपर की सिलाई खराब आ रही है तो उसको कैसे सही करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उससे पहले बिगिनर्स को यहाँ पर एक बात और जान लेनी है। जो हमारी मशीन में धागा चल रहा होता है ना, तो हमने उसको एक बार चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है, ये जो धागे का जो गत्ता होता है ना, तो ये गत्ता इस तरह से पिचका हुआ होता है, दबा हुआ होता है यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरह से धागा यहाँ से फंस जाता है। तो धागा फंसने की वजह से आपका धागा टूट भी सकता है, और आपने इस तरह से दबाना है, इस तरह से इसको सही कर देना। अगर आपके पास दूसरा धागा है तो आपने दूसरा धागा लगा देना है यहाँ पर, ये देखें। उसके बाद आपने क्या चेक करना है, तो जो यहाँ से धागा गुजरता है तो आपने देखना होगा यहाँ पर इस तरह से फंदा तो नहीं पड़ रहा है। कई बार क्या होता है, हमारी मशीन चलते चलते इस तरह से यहाँ से धागा फंदा पड़ जाता है। तो जब फंदा पड़ जाता है तो यहाँ से धागा टाइट हो जाता है और आपकी सिलाई मशीन सही नहीं चलती है, धागा टूट भी जाता है। तो आपने ये चेक कर लेना है यहाँ पर फंदा तो नहीं पड़ रहा है। उसके बाद अब आते हैं मेन और इम्पोर्टेंट, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सिलाई मशीन में जो ये सिस्टम होता है ना, ये जो टेंशन सेट होता है, आपने इसको समझना होगा। इसी की वजह से आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। अगर यहाँ पर कमी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आपकी सिलाई बिल्कुल भी सही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखें, स्टील की जो दो प्लेटें दी गई हैं, जिन प्लेट के बीच से धागा निकल कर आता है, आपने यहाँ पर ये चेक करना है इन प्लेट के बीच में कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंसा है, धागा वगैरह तो नहीं फंसा है। तो आपने यहाँ पर फूंक मारकर साफ कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर 2 बूंद ऑयल डाल देना है। तो आपने अपनी मशीन में हमेशा ऑयलिंग करके रखना है। कई बार आपकी मशीन में टाइम से ऑयलिंग नहीं हो पाती है, तो इस वजह से भी आपकी मशीन सही नहीं चलती है। तो आपने यहाँ पर भी ऑयल डाल देना है। उसके बाद आपने चेक करना होगा आपका धागा यहाँ से ज़्यादा लूज तो नहीं आ रहा है, ये देखें। तो इस तरह से जब आप पकड़ कर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपका धागा ज़्यादा लूज है। तो अब आपने ये कैसे पता लगाना है कि आपका धागा कितना टाइट होना चाहिए या कितना लूज होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर ये देखना है, आपका धागा ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका धागा ज़्यादा लूज है तो आपने इस तरह से यहाँ से टाइट कर देना है। और आपने यहाँ ये भी ध्यान देना है, आपका धागा ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर धागा ज़्यादा टाइट होगा तो भी आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। तो अगर धागा टाइट है तो आपने इस तरह से यहाँ से लूज कर देना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी धागे को कितना लूज या कितना टाइट रखना है। उसके बाद अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है। होता क्या है, कई बार हम इस वाले पेज को, इस स्क्रू को ज़्यादा टाइट कस देते हैं इस तरह से, और मशीन चलते चलते ये वाला स्क्रू, ये पेज निकल कर बाहर गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने इस तरह से स्क्रू को निकालना है यहाँ से। और जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये जो बीच में गैप दिया गया है ना, तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको, ये जो इसके बीच में गैप है, इस गैप को आपने ज़्यादा करना है। होता क्या है, आपकी मशीन चलते चलते इसका गैप कम हो जाता है, ये इस तरह से नीचे को दब जाता है। तो आपने क्या करना होगा, ये जो गैप है, इस गैप को इस तरह से आपने बढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद आपने स्क्रू लगाना है, तो आपका स्क्रू निकलकर बाहर नहीं गिरेगा। उसके बाद अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमने तो फुल टाइट कर दिया है, फुल कस दिया है इसको, फिर भी हमारा धागा लूज है, टाइट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, वो भी बहुत सिंपल और आसान है। ये देखें, तो ये जो हमारा धागा लूज या टाइट होता है, तो ये इस स्प्रिंग की वजह से होता है। तो अगर आपका धागा टाइट नहीं हो रहा है, ज़्यादा लूज है, तो आपका स्प्रिंग ज़्यादा दब जाता है, तो इस वजह से आपका धागा टाइट नहीं हो पाता है। तो आपने क्या करना है, स्प्रिंग को इस तरह से पकड़ना, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से खींच देंगे, ठीक है। तो इस तरह से खींचने से आपका स्प्रिंग पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा स्प्रिंग पड़ा है तो आप इसको चेंज कर दीजिए, दूसरा स्प्रिंग लगा दीजिए। उसके बाद हमने दोबारा से स्प्रिंग को यहाँ पर लगा देना है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो टांसन वाला तार होता है, ये ऊपर कोई रहता है, नीचे को नहीं आता है। तो अगर आपके टांसन का तार ऊपर रहेगा तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये टांसन वाला जो तार है वो इतनी नीचे पर रहना चाहिए, ये देखें, यहाँ पर रहना चाहिए। जब धागा इस तरह से आता है, ये देखें, तो टांसन वाला तार ऊपर को जा रहा होता है, ठीक है। तो होता क्या है, धागा ऊपर जाता है और ये तार ऊपर ही रह जाता है, नीचे को नहीं आता है। होना ये चाहिए, तार अपने आप बाद में इस तरह से नीचे को आना चाहिए। अगर तार इस तरह से नीचे को आएगा तभी आपके टाँके की फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो देखें, इस तरह से इसका तार ऊपर को है, तो हमने इसको कैसे सही करना है पहले आपको वो समझना होगा। उससे पहले आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना होगा। ये देखो, लूज करने के बाद हमने क्या करना है, छोटा पेचकस लेना है, और ये जो बीच में गैप होता है ना, तो यहाँ पर हमने पेचकस लगाना है इस तरह से। और हमने क्या करना है, इधर की ओर घुमाना है, बाहर की ओर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये तार है ना, इस तार पर नोटिस करना, ध्यान देना। जब मैं इस तरह से घुमाऊंगा तो ये तार नीचे को जाएगा। ये देखें, ये तार नीचे को जा रहा है ना, इस तरह से, ये देखें। तो यहाँ पर लाकर आपने छोड़ देना है। फिर हमने दोबारा से इस वाले स्क्रू को टाइट कर देना है यहाँ से। इस तरह से स्प्रिंग नीचे को आ रहा है, ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पहले ही ऊपर को गया, अब मैं छोड़ूंगा, नीचे को आ जाए।
ये देखें ऊपर गया, अब ये नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया, इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है, मशीन चलते चलते क्या होता है, ये जो धागा होता है ना, तो ये अक्सर साइड से निकल जाता है, ये जो तार होता है इस तार से बाहर को निकल जाता है, तो इस वजह से आपकी मशीन सही नहीं चलती है। और कभी कभी क्या होता है, ये धागा इधर को अंदर की ओर साइड से निकल जाता है इस तरह से। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने इस तार को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ने के बाद और इस तरह से दबा देना है। ज़्यादा जोर से भी नहीं दबाना है ताकि तार टूट भी ना जाए। तो इसमें कई बार गैप ज़्यादा हो जाता है, इसका राउंड इस तरह से बाहर को हो जाता है, तो इस वजह से ही धागा निकलता है। तो अब सवाल आता है, अगर आपकी सिलाई ऊपर से खराब आ रही है तो आपने क्या करना होगा। तो दोस्तों ये होती है बॉबिन की प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आपने यहाँ पर क्या चेक करना होगा, तो आपने इस तरह चेक करना है। तो अगर लूज़ आ रहा है तो आपने यहाँ से टाइट कर देना है, और अगर टाइट आ रहा है तो आपने यहाँ से लूज़ कर देना है। और कई बार क्या होता है, झटके से आता है, फंस कर आता है इस तरह से, तो इस वजह से भी सिलाई ख़राब आती है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाले पेज को लूज़ करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ये जो पत्ती है ना इसको उठाएंगे इस तरह से, ये देखें, और यहाँ पर आप फूंक मारेंगे, इस तरह से फूंक मार कर साफ कर देंगे। और आपने क्या करना होगा, यहाँ भी ऑयल डाल देना है इस तरह से, ये देखें। और ऑयल डालने के बाद आपने इसके पेज को दोबारा से कस देना है यहाँ पर। उसके बाद आपने चेक करना है, आपका धागा यहाँ भी ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये चेक करना होगा, आपका जितना टाइट ये वाला धागा आ रहा है उतना ही टाइट बॉबिन केस का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉबिन केस का धागा लूज है और ऊपर वाला धागा टाइट है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऊपर वाला धागा लूज है बॉबिन का टाइट है। तो बिल्कुल दोनों सेम होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से अपनी मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन सही चलेगी।